हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कस किया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जाम्पल देखा था और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया था। इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का आधा ही है, देखिए नीचे तरफ ये खुला हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का जो है वो आधा, इसका सिंबल इस तरह से हम लोग देते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ये इसका मीनिंग हुआ कि y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x होना चाहिए। इसमें ऐसा इंटीजर लेंगे हम जो कि उससे बड़ा रहे या उसके बराबर रहे, उससे बड़ा रहे या उसके बराबर रहे। या जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि 4.7 का हम स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालेंगे, 4.7 का हम निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? इससे स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे बड़ा होना चाहिए इसके बराबर। इससे बड़ा क्या है? 5 है। 5 जो है वो 5 से बड़ा बहुत सा है, 5 से बड़ा बहुत है। लेकिन उस जैसे अगर हम नंबर लाइन पर लेंगे, हम ये जैसे यहाँ पर होगा नंबर लाइन पर 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा, 4.7 यहाँ पर कहीं होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो इसमें जैसे ये है, जैसे और नंबर है, 6 नंबर है, इधर 7 नंबर है, इधर इनफाइनाइट जो है वो इंटीजर है। लेकिन 5 जो है वो स्मॉलेस्ट है। 5 जो है वो 4.7 से बड़ा है, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन। तो यहाँ 4.7 जो है उससे जो है बड़ा है, सबसे छोटा जो है 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, सब होगा। लेकिन हम लेंगे यहाँ 5 इसका होगा, इसलिए इसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो रहेगा इसका 4.7 का हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। जैसे -7.2 का कितना होगा? इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -7.2 का। तो इसको भी हम नंबर लाइन पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर होगा ये -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा, -7.2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, -7.2 यहाँ पर कहीं होगा, ये -7.2 यहाँ पर होगा। तो इसका जो हो जाएगा इस तरह से, ये ग्रेटर इससे होना चाहिए और ये इससे माइनस और भी छोटा है इससे, लेकिन ये -7 होगा। इसका आंसर हो जाएगा -7। अगर 5 का हम लेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर तो इसका 5 ही हो जाएगा। या किसी का -7 का भी लेंगे, अगर -7 का लेंगे तो -7 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम 0.75 का लेते हैं, 0.75 का लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका 0.75 का, तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे बड़ा, ये 1 हो जाएगा। ये 0.75 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0.75 का हो जाएगा 1, और 1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 मिलेगा। 2 का जो मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। जैसे 2.1 का मिलेगा, ये क्या मिलेगा? 2.1 का, इससे बड़ा होना चाहिए, 3 मिलेगा। ये 2.1 का मिलेगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। 2.11 का भी मिलेगा, ये बनेगा, ये 3 मिल जाएगा। या 2.99 का भी मिलेगा, जैसे 2.99999 का, तो इससे बड़ा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो 3 होगा इसका। 2.999 का भी 3 होगा। मतलब 3 से थोड़ा सा भी कम रहेगा, जैसे 2.99 कितना भी 99 ये रहेगा, तो इसका जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो रहेगा वो इसका 3 हो जाएगा। एक थोड़ा सा इससे ज्यादा हो जाएगा। इससे तो और बहुत इंटीजर बड़ा है, लेकिन वो 3 जो है स्मॉलेस्ट है। 2.99 से तो 3 पहला इंटीजर है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इनफाइनाइट है इंटीजर है। लेकिन जो 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है, उसमें से 3 जो है स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। जैसे 2.999 से बड़ा इंटीजर, इसके जस्ट बड़ा इंटीजर जो वो 3 है। जैसे और इससे बड़ा इंटीजर है, 4 भी बड़ा है इससे इंटीजर, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है,
9 भी है, 10 इनफाइनाइट इंटीजर्स, लेकिन उसमें से इससे बड़ा में से सबसे स्मॉलेस्ट 3 है, इसलिए इसको हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग डेफिनेशन एक देखते हैं, ये इसका ये मीनिंग हुआ, इसका हम एक डेफिनेशन भी लिखते हैं उससे। और डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, कोई भी टर्म का जो है डेफिनेशन समझिएगा तो बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे द फंक्शन, इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल है, हम इनपुट रियल दे रहे हैं तो रियल ही आउटपुट मिल रहा है, डिफाइंड बाय, इस तरह से हम इसको कहेंगे डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर, इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होएगा, ये फॉर ऑल एक्स होगा, इसका सिंबल है फॉर ऑल एक्स, इसका सिंबल है फॉर ऑल एक्स, माने किसी भी एक्स के लिए, और एक्स जो है वो रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको भी हम लोग सीलिंग फंक्शन कहते हैं, स्टेप फंक्शन था, सीलिंग फंक्शन इसको कहते हैं, इसको हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं, सीलिंग फंक्शन हम इसको कहते हैं। किस तरह से उसका ग्राफ के बारे में मतलब हम लोग देखेंगे। और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। और इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, यहाँ फॉर ऑल एक्स जो रियल नंबर, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज जो रहेगा इस स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो रेंज रहेगा वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ये रहेगा। मतलब इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पूरा सेट ऑफ ऑल इसका इंटीजर रहेगा। तो हमने देखा कि इसका डेफिनेशन क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको समझ में आया। इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, कि किस तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होगा। तो इसको हम इस तरह से प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब हम जो भी देंगे, कुछ भी देंगे, अगर ये 0 हमने दिया तो 0 दिया तो इसका तो 0 पर तो 0 हो जाएगा। अगर 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा देंगे, थोड़ा सा भी अगर हम ज्यादा देंगे तो ये 1 चला जाएगा। 0 से देंगे हम थोड़ा सा भी देंगे ज्यादा तो ये 1 चला जाएगा। तो ये अगर 1 देंगे तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ये हमने देखिए यहाँ पर 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा देंगे, अगर 1 दिए और इससे भी ज्यादा देंगे, 1 से ज्यादा देंगे तो इस तरह से ये बनते चला जाएगा। देखिए इस तरह से ये ग्राफ बनते चला जाएगा, इस तरह से इंटीजर होते जाएगा। यहाँ पर है, फिर इसके बाद में मतलब कि इसमें है, और फिर इस तरह से आते चला जाएगा इस तरह से। अब थिंक करके देखिए कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है। इसको भी हम लोग स्टेप फंक्शन कहेंगे। माने एक्स जो है वो कुछ भी हम दे सकते हैं, और वाई जो भी बन रहा है सब ये इंटीजर बन रहा है। इसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज जो हो जाएगा वो जेड मतलब जेड हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। रेंज जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थिंक कीजिए कि आखिर ये क्यों इस तरह का ग्राफ बना है। और फिर उसके बाद में और उसको आप खुद से इस पर ये कीजिए, विचार कीजिए कि आखिर इस तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ही क्यों बना है। आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिलता चलाएगा, ग्राफ चला, कारण कि जो डोमेन है जो इनफाइनाइट रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उसका हमको आउटपुट मिल रहा है, सिर्फ इंटीजर्स मिल रहा है। अब हम इसके बाद जो है अगला जो है वो हम लोग एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस करने के बाद हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।